Hello dear JEE means aspirants, either related to my own institutions or directly indirectly attached with my YouTube channel Chemistry by Dr. Parrier. I hope all of you are feeling most happy on account of your performance in JEE means examination. मैं इस वीडियो लेक्चर में सेशन 2020-21 जेई मेंस के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में केमिस्ट्री के जेई मेंस पेपर में क्या परफॉर्मेंस रहा, किस तरह का अप्रोच रहा स्टूडेंट का, क्वेश्चन का अप्रोच रहा, दिस आई वांट टू डिस्कस. एज यू नो वेल, द जेई मेंस एग्जामिनेशन जो कि आपका फरवरी में कंडक्ट हुआ था, उसमें केमिस्ट्री जो 30 क्वेश्चन थे, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25. उन क्वेश्चंस का जो लेवल मोस्टली काफी कुछ मैच कर रहा था आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें जो इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इन क्वेश्चन का जो लेवल था उस क्वेश्चन को काफी मैच कर रहा था. अब एनसीईआरटी आपको बहुत कंसिडर्ड 11th एज वेल एज 12th, ओके. बट जो एग्जामिनेशन आपने फेस किया मार्च में, उसके जेई मेंस केमिस्ट्री पेपर में 30 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन का लेवल था, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा अबव था. एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वही था, लेवल थोड़ा सा अबव था. और उसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा ट्विस्ट किया था. बट उन दोनों के रिजल्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर ऐसा महसूस हुआ, नो डाउट, कि स्टूडेंट का परसेंटाइल एक एवरेज से बढ़ करके पीक पर पहुंचा. मेरे खुद ओन्स इंस्टीट्यूट के जो फरवरी एग्जामिनेशन था जेई मेंस का, उन केमिस्ट्री में 3 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल गेन किया और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो परसेंटाइल यूज्ड टू स्टैंड बिटवीन 98 to 99.7. बट जो मार्च में था, पेपर का थोड़ा सा लेवल अबव था, बट परफॉर्मेंस उसमें उससे बेहतर था. जेई मेंस परफॉर्मेंस जो मार्च का कंडक्ट हुआ, उसके रिजल्ट के आधार पर 4 स्टूडेंट का 100 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री था. बट आप जो देख रहे हैं, जुलाई के आपका 20th and 22nd एंड दैट इज गोइंग टू कंडक्ट टुडे, मींस 25th ऑफ जुलाई. इन पेपर में स्पेशली हम डिस्कस करें केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी लगभग इक्वल नहीं और क्वेश्चन का लेवल भी सेम था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे बेसिकली फार्मूला बेस्ड थे, उनके न्यूमेरिकल थे बट फार्मूला बेस्ड थे, ज्यादा ट्विस्ट नहीं था. आज हम डिस्कस करें जो 25 जुलाई को दोनों सेशंस, दोनों शिफ्ट में, मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस जो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनके पर्सनल डिस्कशन के आधार पर, या अदर स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से अटैच हैं उनके डिस्कशन, उनके साथ पर्सनल डिस्कशन के आधार पर ये क्लियर हुआ कि आज के दोनों शिफ्ट के पेपर में जो पेपर का पैटर्न था वो एनसीईआरटी ही बेस्ड था. बस थोड़ा ये देखना था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था उसमें रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा थे. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, डेफिनेटली सेवरल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शन, उन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अधिक थी. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं था,
क्वेश्चन का लेवल एवरेज था, बट यू नो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। अब इनऑर्गेनिक में कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो सपोज किसी भी पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप का, किसी भी कंपाउंड का, एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिस्कस करना था, तो उन प्रॉपर्टीज में उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं, नो उनका जो क्वेश्चंस का लेवल था, क्वेश्चन के जो ट्विस्टिंग व्यूज थे, ट्विस्टिंग स्टाइल था, वो केवल फंडामेंटल पर ही बेस्ड था, लेवल हाई नहीं किया। सपोज अब किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी डायरेक्ट आप लर्न करके तो नहीं स्टैंड कर सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की लर्निंग का क्राइटेरिया, कंसेप्चुअल क्राइटेरिया क्या होता है। कंसेप्चुअल क्राइटेरिया में हमें देखना पड़ता है कि सपोज कोई कंपाउंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको एनालिसिस करते हैं, कोई भी XYZ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इधर बिलोंग्स टू डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, ओके। स्पेशली डिपेंड ये करता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके किस नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, वर्किंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वर्किंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वर्किंग एज एसिड, वर्किंग एज ए बेस और वर्किंग एज ए एम्फोटेरिक कंपोनेंट। इसको इस हम कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने में एक भी दिक्कत नहीं हुई। डेफिनेटली उन स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ जिन्होंने अपने 11th में जो सिलेबस देखा था, 11th से रिलेटेड था आपका जस्ट लाइक रेडॉक्स केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल बॉन्डिंग। इनके जो अप्रोचेबल क्वेश्चन थे वो रियली स्टूडेंट के स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद किया। हाँ, केमिस्ट्री जानते हैं आपके रट करके नहीं कर सकते आप, ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में रट करके नहीं कर सकते। क्यों नहीं रट करके कर सकते? क्योंकि यदि आप डायरेक्टली उसको लर्न कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को मिस करते हैं, तो उसमें आप प्रॉपर स्कोरिंग करने में, आपके रैंक को भाई हाई लिफ्ट करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको डिस्कस किए दे रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो देखा मोस्टली क्वेश्चंस वो रीजनिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म पर ही बेस्ड थे। कुछ चीजों में खास फोकस किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जस्ट लाइक द रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ओके, और स्टेरिक हिंड्रेंस, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्विस्ट हुआ, या जो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शंस थी, एलिफेटिक एरोमेटिक में जो वेरिएट कर रहे थे, उन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। कुछ क्वेश्चंस जो जनरल लर्निंग बेस्ड थे, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन में अब बेसिकली आपको देखना पड़ा जस्ट लाइक पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें लर्निंग बेस्ड स्किल ज्यादा काम आई। इनसे कई क्वेश्चंस रखे गए, काफी क्वेश्चन दिए गए, और जिनको स्टूडेंट बहुत लाइट ले लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर लर्निंग पर ही बेस्ड है, ओके। बेसिकली आज 25th के जो सेकेंड शिफ्ट पेपर था, सेकेंड शिफ्ट पेपर में जो न्यूमेरिकल्स लिए गए फिजिकल केमिस्ट्री के, उनमें केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, सॉलिड और आपका इक्विलिब्रियम। बट उन न्यूमेरिकल्स में, जो कि न्यूमेरिकल क्या होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल के न्यूमेरिकल में परेशानी तब ज्यादा मिलती है कब, जब एक ही न्यूमेरिकल में कई कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब आप इसको समझ पा रहे हैं ना? और जब हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस, तो एक टर्म को दूसरे को तीसरे से जोड़ करके एक साथ कर देते हैं। सपोज एक क्वेश्चन था जिसमें फैराडे फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना था, और फर्स्ट लॉ के साथ साथ सेकेंड लॉ को भी उसी में इंक्लूड किया गया, तो मोस्ट तब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं।
इन्हें दो दो कॉन्सेप्ट को एक साथ अटैच कर दिया जाए। बट बहुत खुशी की बात है कि इन जो बेसिकली कंडक्ट हुआ आपके अभी जुलाई में 20th, 22nd एंड 25th को, इन क्वेश्चंस में एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रही। ओके, अब जैसे मोस्ट ऑफ द मेरे स्टूडेंट्स जो कहीं अदर इंस्टीट्यूट्स अटैच थे, बट हमारे यूट्यूब चैनल से मेरे से जुड़े होने के कारण वो डिस्कस करते थे कि पर्टिकुलर टीचर ने कहा कि नहीं एनसीईआरटी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना है। तो मैंने कहा ये नो डाउट आप एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेंस में शो करना है, और मेंस के परफॉर्मेंस के लिए एनसीईआरटी की जो लॉजिक है यानी क्वेश्चन फ्रेमिंग कैपेसिटी है, वो बेंच स्कोपिंग के लिए, बेंच स्कोरिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको क्वेश्चन फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट पे लेके चलिए, क्वेश्चन फ्रेमिंग स्टाइल को आप इग्नोर ना करें। और ये उनके लिए भी और उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक इंस्पायरेटिव स्टेटमेंट होगा जो कि हमारे सेशन 21 और 22 के में 12th अपेयरिंग है, एंड जो भी जेईई मेंस और एडवांस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, उन स्टूडेंट को इस बात में इन पेपर से पेपर के एनालिसिस से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किसी भी टॉपिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली रीजनिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म और बेसिक इंफॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसी भी लॉजिक, किसी भी टॉपिक को लेकर के चलें, किसी भी चैप्टर को लेकर चलें, तो उनमें एक जो कॉमन पॉइंट होता है, उन कॉमन पॉइंट में हाइड्राइड हो, ऑक्साइड हो, हैलाइड्स हो, ओके, उन कंपाउंड के मैक्सिमम एक्सटेंड करने की प्रोबेबिलिटी कहां तक हो सकती है, उनकी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी कहां तक हो सकती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की क्राइटेरिया कितनी हो सकती है, यदि इनमें फोकस करें तो बहुत छोटा सा लगेगा और आपको ये भी नहीं फील होगा कि हमारी वर्किंग बहुत ज्यादा हो रही है ना। अल्टीमेटली आप लोगों के ध्यान में रखना है, क्योंकि इस सेशन में जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली 27 ऑफ जुलाई को पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, जेईई मेंस में पार्ट ले रहे हैं, उनसे मेरी एडवाइस है, उनको एक सजेशन है कि वो शॉर्ट लिस्टेड करते हुए 11th के, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री बात कर रहा हूं, 11th के कुछ चैप्टर जस्ट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, रेडॉक्स एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको एक बार अच्छी तरह से नोटिस कर ले, क्योंकि 12th सिलेबस को तो बार बार एनालिसिस करते हैं, लेकिन 11th को इग्नोरिंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रही इस एग्जाम में। और ऑर्गेनिक में ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी? 12th की थी। और जो लर्निंग बेस्ड चैप्टर है उनमें आपको फोकस करने की जरूरत ज्यादा है, जस्ट लाइक पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बाय मॉलिक्यूल्स। ओके, ये 27 ऑफ जुलाई को भी सेम यही पैटर्न रहेगा। आपको जब इन जेईई मेंस में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आप बुक्स और भी अटैच कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि मेरी खुद ओन्स इंस्टीट्यूशन में एज ए रेफरेंस बुक के रूप में MS चौहान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं स्टूडेंट्स, आज एक पहचान बन चुके हैं। यह अवस्थी, VK जायसवाल इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, इसके साथ साथ RK गुप्ता को भी लेते हैं। बट इनके साथ साथ ये सही है, जितनी मैक्सिमम बुक्स होती हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बट जो एक सॉलिड चीज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं वो ये है कि बुक्स में बहुत सारी बुक्स आप फंडामेंटल ले लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम होगी, लेकिन कंसेप्चुअल जो आपकी अप्रोच होगी वो तो कांस्टेंट रहती है ना। ओके, आई होप कि 27 में 27 जुलाई को जो आप पेपर में पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स हो रहे हैं, उन स्टूडेंट को जिन चैप्टर का मैंने एनालिसिस किया उनमें कुछ ज्यादा ही फोकस करना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसमें जो कमिंग रिजल्ट्स में जो जुलाई में जितने भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं,
होप करता हूं कि केमिस्ट्री के परसेंटाइल 100 में आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। एंड फिजिक्स और मैथ इनमें कोई क्वेश्चन के स्टैंडर्ड हाई नहीं रहा, फिजिक्स मॉडरेट रहा 25 जुलाई में, मैथमेटिक्स थोड़ा सा लेंदी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वगैरह फिजिक्स में थोड़ी सी ट्विस्ट किया, ओके। और मैथमेटिक्स में जो कॉनिकल कॉन्सेप्ट था उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया, लेंदी बना दिया, बट अप्रोच बहुत अच्छा था, ओके। और मैं होप करता हूं कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ये मेंस के एग्जाम कंडक्ट होने जा रहे हैं, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एडवांस के लिए अपने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में किन किन टॉपिक, किन किन बुक्स और किस कैटेगरी के क्वेश्चंस को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।